अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी, और वो भी चिकन की कलेजी, यानी कि यहाँ पर मैं मुर्गी की कलेजी का इस्तेमाल करूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली रेसिपी हमेशा की तरह। तो चलिए यही मज़ेदार सी चटपटी कलेजी यहाँ पर बनाते हैं और बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर जो ऑयल है ये मेरे सरसों का तेल है। आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो स्लाइस बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है। और जैसे हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम यहाँ पर बाकी मसाले भी डाल देंगे। तो आप यहाँ पर स्लाइस कटिंग भी करेंगे तो उसे भी आपने बारीक स्लाइस कटिंग करना है, या फिर आप इस तरह चॉप कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे इस तरह का कलर आ जाए तो बस आप यहाँ पर डाल दीजिए 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर डालने के बाद इसको पहले हल्का सा भूनेंगे अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसमें बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें बारीक इस तरह चॉप कर लिया है मैंने। और अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर भी कर सकते हैं थोड़े से पानी के साथ या बग़ैर पानी के साथ। और यहाँ पर प्याज के साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे बाकी मसाले, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है यहाँ पर 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्च है यहाँ पर 1 टीस्पून। तो ये है इसके मसाले। अभी बाकी जो मसाले हम बाद में डालेंगे इनको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी भी अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। तो यहाँ पर टमाटर को गलने के लिए मैं रख देती हूँ हल्की आंच पे। और यहाँ पर मैं आपको चिकन की कलेजी आपको दिखा रही हूँ, जिसमें दिल भी मौजूद है। खूब अच्छा सा धो लिया था, साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके 2-3 छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जैसे हमारा मसाला बेहतरीन भुन जाएगा तो यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर दही। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालें तो टमाटर काफ़ी है इसमें, लेकिन दही डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और रोगन खूब अच्छा सा निकल कर आता है। तो यहाँ दही डालने के बाद इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि दही का पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर कलेजी। अच्छा, जब हम कलेजी बकरी की या गाय की बनाते हैं तो उसमें हम नमक नहीं डालते, नमक आखिर में डालते हैं। लेकिन इस चिकन की कलेजी के अंदर जो है ना नमक डाल दें, इसमें कोई मसला नहीं। जैसे आपने देखा मैंने शुरू में नमक डाल दिया है तमाम मसालों के साथ। तो क्योंकि सॉफ्ट नरम होती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, तो इसलिए आप इसके मसाले में नमक डाल सकते हैं। तो कलेजी डाल के मैंने दम पे इसको लगा दिया था 15 मिनट के लिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कलेजी भी हमारी बिल्कुल यहाँ पर गल चुकी है। बहुत सॉफ्ट नरम कलेजी बनी है। मसाला भी बहुत मज़ेदार चटपटा है। तो डाल दीजिए इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप करके यहाँ पर डाल दीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का यहाँ पर। तो ये बन गई है हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली कलेजी। बहुत ही लजीज बनी है। घर की चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब है। और सुबह के पराठों के साथ तो क्या ही कहने। तो बस यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ढक्कन ढक दिया ताकि धनिया और मिर्चों का फ्लेवर खूब अच्छा सा निकल कर आ जाए। उसके बाद ये आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं इसके कलेजी का कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। और आपको मज़ीद इसका मैं लुक दिखाती हूँ कि एक बाइट आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है कलेजी हमारे यहाँ पर। तो ये बहुत ही लाजवाब बनी है जनाब। तो बिल्कुल इसी तरह आप लीजिए। और ये देखें कितनी सॉफ्ट नरम है बिल्कुल। और चिकन की तो होती ही सॉफ्ट नरम, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होती। कितना भी आप इसे पका लें बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। तो इसलिए नमक आप शुरू में डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बकरी की कलेजी या गाय की कलेजी की भी रेसिपी दूंगी, वो भी बहुत सॉफ्ट नरम होगी। और वो कैसे सॉफ्ट नरम रहेगी इंशाल्लाह उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, कौन सी ट्रिक होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।